दुनिया में अपने लिए काम करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन जो समाज के लिए काम करे ऐसे लोग की संख्या बेहद कम है। आज हम आपको ऐसी ही एक महिला की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बल पर अपने पूरे गांव की तस्वीर ही बदल कर रख दी। हम बात कर रहे हैं ऋतु जायसवाल की। ऋतु IAS ऑफिसर अरुण कुमार की पत्नी है और समाज की भलाई करने के लिए जानी जाती हैं। आज उनके गांव में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन अपने गांव की ऐसी तस्वीर बनाना उनके लिए इतना आसान नहीं था। कहानी शुरू होती है ऋतु के अपने ससुराल आने से। जब वो शादी के 15 साल बाद अपने ससुराल आई तो वहां गांव का पिछड़ापन देखकर काफी परेशान हो गई। ना तो गांव में बिजली थी और ना ही सड़क। ऋतु से ये सब देखा नहीं गया और उन्होंने गांव को इस पिछड़ेपन से निकालने का ठान लिया। ऋतु ने मुखिया बनने के बाद गांव के विकास के लिए काफी काम किया। यही कारण है कि अब गांव में उन्हें बेटी जैसा प्यार मिल रहा है। बिहार के सीतामढ़ी जिले के सिंगवाहिनी पंचायत की मुखिया ऋतु जायसवाल के लिए यह सब आसान नहीं था। सड़क बनाने के दौरान गांव के ही लोग एक एक इंच जमीन छोड़ने के लिए तैयार न थे। लोगों को समझाने के बाद सड़कें बन रही हैं। ऋतु विकास के काम की खुद निगरानी करती हैं। इसके लिए वो कभी बाइक ड्राइव करती दिखती हैं तो कभी ट्रैक्टर और JCB पर सवार हो जाती हैं। गांव की मुख्य सड़क बनाने के लिए कई बार टेंडर हुआ। कुछ असामाजिक तत्व अड़ंगा लगाने लगे जिससे टेंडर कैंसिल भी हो गया। इस दौरान गांव के लोग सड़क के लिए अपनी एक एक इंच जमीन छोड़ने को तैयार न थे। लोगों को समझाने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी। उन्हें बताया गया अगर सड़क नहीं बनेगी तो गांव का विकास कैसे होगा, आपके बच्चे कैसे गांव से बाहर जाएंगे, आप खेती करते हैं उसको बाजार में बेचेंगे तो अधिक पैसा मिलेगा, गांव के बीमार लोग जब गांव से बाहर नहीं जाएंगे तो कैसे इलाज होगा। इन बातों का असर लोगों पर हुआ और वो एक एक जमीन देने को तैयार हुए। ऋतु की शादी साल 1996 में हुई थी। उनके पति 1995 बैच के IAS अरुण कुमार हैं। शादी के 15 साल तक जहां भी उनके पति की पोस्टिंग होती वो साथ जाती, लेकिन 15 साल बाद उन्होंने अपने पति से ससुराल जाने की बात की और उनके घर के सभी लोग नरकटिया गांव जाने के लिए तैयार हो गए। तभी रास्ते में गांव पहुंचने से कुछ ही दूर पर उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई। जब काफी कोशिशों के बाद भी गाड़ी कीचड़ से नहीं निकली तो बैलगाड़ी पर सवार होना पड़ा, लेकिन कुछ देर जाते ही वो भी कीचड़ में फंस गई, जिसके बाद ऋतु उस क्षेत्र का विकास करने के लिए प्रेरित हुई। सिंगवाहिनी पंचायत 2016 में खुले में शौच जाने से मुक्त हो गया था। इस पंचायत में 7 टोले हैं। कई टोलों में PCC सड़क बन गई है, चापाकल, नल और बिजली पहुंच गई है। 40 साल से पंचायत में सिर्फ कागज पर बिजलीकरण हुआ था, अब गांव में बिजली पहुंच गई है। 150 के ग्रुप बनाकर पंचायत के बच्चों को फ्री में पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाने वाली गांव की ही लड़कियां हैं। पहले 20 लड़कियों को ट्रेन किया गया, उसके बाद सभी बच्चों को कंप्यूटर सिखाया गया और यही बच्चे और बच्चों को कंप्यूटर की सीख दे रही हैं। कई लड़कियां महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखा रही हैं। इसके लिए सरकार से लेकर NGO तक का सहयोग मिल रहा है। गौरतलब है कि ऋतु को उच्च शिक्षित मुखिया का अवार्ड भी मिल चुका है। इसके साथ ही उन्हें पंचायत के विकास के लिए भी कई अवार्ड मिले हैं।